हरियाणा में निकाय चुनाव चल रहे हैं और उसी निमित्त फरीदाबाद का नगर निगम का चुनाव भी 2 मार्च को संपन्न होने जा रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इन निकाय चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने जा रही है। आज तक की सबसे बड़ी जीत निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। मित्रों, ये ऐसा चुनाव है जिनके नतीजों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है और ना ही किसी को किसी तरह का भ्रम है। ना जनता को, ना विपक्ष को और ना आप पत्रकार, कोई भ्रम नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं, ये ऐसा चुनाव है जिसमें किसी को कोई भ्रम नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी को, ना विपक्ष को, ना पत्रकारों को। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत प्राप्त करने जा रही है। और मित्रों, एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कांग्रेस को किस्तों में बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई है। लोकसभा चुनावों में उनको बड़ी बेइज्जती सहन करनी पड़ी, उसके बाद विधानसभा चुनावों में उनको शर्मसार होना पड़ा और अब निकाय चुनाव में भी उनकी फजीयत होने जा रही है। यानी कि किस्तों में बेइज्जती कराने का उनको शौक है। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस चुनाव में हरियाणा की जनता कांग्रेस को फिर से सबक सिखाने जा रही है। जजप्पा की हालत आप जानते हैं, वो पहले ही मैदान से भाग गई है। इनेलो ने कहीं कहीं इक्का दुक्का अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और आप देख रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को अपनी असलियत मालूम है, इसलिए पूरे हरियाणा में कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। हिसार में रामनिवास हो, करनाल में त्रिलोचन सिंह हो, हमें किस किस के नाम दिलाऊं, पूरे हरियाणा में कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे संगठन के पदाधिकारी अपने उम्मीदवारों के नामांकन दर्ज करा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता, बड़ा नेता आज अपने उम्मीदवारों के नामांकन कराने को भी कहीं दिखाई नहीं देता है। मित्रों, यही नहीं, आप चुनाव प्रचार में देख लीजिए, चुनाव प्रचार में हमारे मुख्यमंत्री सभा कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सारे मंत्री रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। लेकिन आप बताओ, मैं हरियाणा की बात नहीं करता, फरीदाबाद की बात करता हूं, कहीं आपको कोई कांग्रेस का बड़ा नेता प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है? यानी कि उन्होंने पहले ही हार स्वीकार कर ली है। और करते भी क्यों नहीं?
क्योंकि उनको ढूंढे से भी उम्मीदवार नहीं मिले। तो उम्मीदवार नहीं मिले तो ना उनकी प्रचार में दिलचस्पी है, ना परिणामों में कोई दिलचस्पी। मुझे ईमानदारी से पत्रकार के तो सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी और दूसरे दलों के। आज आप खुद बताओ, आज कांग्रेस का कोई जाना पहचाना चेहरा चुनाव के मैदान में नजर आता है? क्योंकि उनको परिणाम पहले ही मालूम था, इसलिए वो और बड़ी बेइज्जती से बचना चाहते थे। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा देखा, जहां बड़े उनके नेता चुनाव के मैदान से भाग गए, चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, फिर कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर उधर से पकड़कर बलि के बकरे ढूंढ कर लाए, लेकिन हर बकरा भी बलि देने को तैयार नहीं।